अब मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न बता रहा हूं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न बता रहा हूं। किताब में आप प्रश्न देख सकते हो, आंसर मैंने बोर्ड पर लिखा है। प्रश्न नंबर पहला देखो किताब में, कोलकाता से 125 किलोमीटर दूर कौन सा बंदरगाह विकसित किया गया है। जैसे कि पहले कोलकाता बंदरगाह था, उस कोलकाता बंदरगाह में दबाव अधिक पड़ने से दूसरा बंदरगाह कोलकाता से इसको 125 किलोमीटर दूर बनाया हुआ दूसरा बंदरगाह, उस बंदरगाह का क्या नाम है? हल्दिया। तो ये इसका आंसर आएगा। आपको प्रश्नों को जोड़ के आपको इसका आंसर बनाना है। तो हल्दिया बंदरगाह ये आपको करना। प्रश्न नंबर दूसरा देखो, इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहां पे है? इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहां पे है? तो इसका आंसर आएगा आपका दिल्ली में। ये आप आंसर कर सकते हो। प्रश्न नंबर तीसरा देखो, भारत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो उसको प्रश्न से आपको ये बनाना है, जैसे कि भारत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रमुख उद्देश्य यह है कि जिसमें 500 से अधिक आबादी वाले हैं उसमें प्रधानमंत्री सड़क योजना लागू की है। 500 से अधिक लोग निवास करते हैं वहां पे प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाई जाती है। अगला प्रश्न देखो, परिवहन व संचार से क्या है? मतलब परिवहन और संचार से आप क्या समझते हैं? ये क्या है? तो परिवहन आप देख सकते हो, परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना होता है, या माल का लाना ले जाना होता है, वो अपन किससे करते हैं? परिवहन से करते हैं। फिर इसके आगे दे रखा है संचार मतलब जैसे कि कोई भी संचार के साधन है, मोबाइल हो, इंटरनेट हो, इनसे अपन क्या, तो उनसे अपन कोई भी संदेश भेजना या बात करना, एक जगह दूर दूर तक संदेश भेजना या बात संचार के साधन से अपन कर सकते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देखो, दूरदर्शन में विज्ञापन सेवा कब प्रारंभ की गई? दूरदर्शन में विज्ञापन सेवा कब प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर आएगा आपका सन 1976 ये आएगा। फिर अगला प्रश्न देखो, अंतरराष्ट्रीय दर्शकों को भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों की जानकारी किस चैनल के द्वारा प्रदान की जाती है? किस चैनल के द्वारा प्रदान की जाती है? तो वो आपको इसका आंसर आएगा डीडी इंडिया चैनल के द्वारा हमें ये जानकारी दी जाती है। ये आपको प्रश्न को बनाकर आपको आंसर लिखना है। सातवां प्रश्न देखो, वर्तमान में रेडियो प्रसारण सेवा का क्या नाम है? वर्तमान में रेडियो प्रसारण का क्या नाम? तो आपको लिखना है वर्तमान में रेडियो प्रसारण सेवा का नाम है आकाशवाणी। डायरेक्ट आकाशवाणी नहीं लिखना है, आपको प्रश्न से ये बनाना, आकाशवाणी करना। अगला प्रश्न देखो, भारत में दूरदर्शन के शैक्षिक चैनल के प्रमुखतया किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो आपको लिखना है डीडी ज्ञान दर्शन शैक्षणिक चैनल के द्वारा, जहाँ पे ये हम देख सकते हैं। लास्ट वाला प्रश्न देखो, भारत के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय जल मार्गों के नाम बताइए। भारत के एक देश से दूसरे देश में जो अपन समुद्र के द्वारा आना जाना या व्यापार करते हैं, उनके प्रमुख के नाम आपको बताना। तो प्रमुख में मैंने एक किताब में देखा है, पहला है सिंगापुर,
जहाँ पे अपन अधिक माल का लाना ले जाना करते हैं। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया और तीसरा है सुएज माल। तो ये इसका आंसर आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखो, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आप देख सकते हो, किताब में भी आपका दे रखा है। लघु उत्तरीय में पेज नंबर में यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ आपको सबके आंसर मिलेंगे। यहाँ इसमें प्रश्न नंबर पहला देखो, प्रश्न नंबर पहला लघु उत्तरीय में मेट्रो रेल सेवा से क्या तात्पर्य है, मतलब इस रेल सेवा से आपका क्या तात्पर्य है। तो पेज नंबर 72 में आप देख सकते हो, जहां लिखा हुआ रेड में फॉन्ट लिखा हुआ हल्के नीले रंग की पत्र पेटी का जो 6 मेट्रो शहरों में जैसे कि कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और अहमदाबाद में लगाई जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मेट्रो रेल के तात्पर्य हम समझते हैं। तो ये आपको इसका आंसर ये करना है। दूसरा प्रश्न देखो, आंतरिक जल परिवहन की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी है। आंतरिक जल परिवहन की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी है। आंतरिक का मतलब होता है देश के अंदर, जहाँ पे देश के अंदर अपन नदी, बड़ी बड़ी नदी जैसे गंगा नदी, यमुना नदी हो या बड़े बड़े तालाब हो, बांध हो, इनमें अपन क्या बाधाएं, तो इसमें बाधाएं ये आती हो सकता है कभी कभी पानी इसमें कम पड़ जाता है, सूख जाता है या पानी नहीं रहता है। तो ये हमें, तो ये आपको भी प्रश्न इस किताब में आप ढूंढ सकते हो। सबसे आगे वाले पार्ट मैंने आपको यहाँ बता रखा है, जल परिवहन वाले पॉइंट में ये आंसर मिलेगा। अगला प्रश्न आपका दे रखा है, बंदरगाह व पतन में क्या अंतर है। बंदरगाह व पतन में क्या अंतर है। तो ये भी मैंने आपको पहले पढ़ाते समय यह किताब में दे रखा है आंसर। इसका आंसर भी आपको मिलेगा इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर समुद्री परिवहन में देख सकते हो। समुद्री परिवहन में तीसरे का प्रश्न नंबर तीसरे का पेज नंबर यहाँ पे आप देख सकते हो। उसमें सबसे समुद्री परिवहन, बंदरगाह व पतन समुद्री परिवहन के केंद्र होते हैं। बंदरगाह और पतन में अंतर, जलायनों व जहाजों के तट पर आने जाने, ठहरने, विश्राम करने की जगह को क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। आने जाने, ठहरने, विश्राम करने की जगह को क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। और पतन, जहाँ पे एक देश दूसरे देश से जहाजों के द्वारा माल को लाना ले जाना करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, पतन कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला आपका दे रखा है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखो, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 72 में आप देख सकते हो। पेज नंबर 73 में इसका आपका मिलेगा पेज नंबर 73 में, जहाँ पे आपका लिखा हुआ मोबाइल फोन लिखा हुआ सबसे ऊपर मिलेगा। तो यहाँ आपका इसका आंसर करना है, वहां से ढूंढ के आपको करना है। अगला प्रश्न देखो, तार व फैक्स में क्या अंतर है। तार व फैक्स में क्या अंतर है, ये भी आपको आंसर मिलेगा। 500 प्रश्न का आंसर मिलेगा पेज नंबर 72 में ही मिलेगा, जहाँ तार लिखा हुआ। तो ये तार वाला पैराग्राफ आपको करना है। और फैक्स आपको मिलेगा पेज नंबर इसमें, ये पेज नंबर मैंने आपको लिख के पेज नंबर, तो इसका आंसर इसमें आपको मिलेगा जो रेड वाले पॉइंट है। अगला है
इंटरनेट। इंटरनेट वाला भी आपको पेज नंबर 72 में मिलेगा। इसका आपको पेज नंबर 72 में मिलेगा, जहां पे आपको इंटरनेट लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखो, भारतीय दूरदर्शन सेवा का वर्णन कीजिए। दूरदर्शन सेवा का वर्णन कीजिए, तो इसका भी आपको आंसर मिलेगा, उसी में मिलेगा पेज नंबर 73 में इसका आंसर मिलेगा। ये सभी आंसर आपको किताब में ही मिलेंगे। जैसे कि यहाँ दे रखा है उपग्रह, संसार से क्या है, उपग्रह वाला भी आपको पेज नंबर 74, पेज नंबर 74 लास्ट में आपको ये इसका आंसर मिलेगा। फिर आपका दे रखा है विदेशी या अंतरराष्ट्रीय व्यापार से क्या तात्पर्य है। विदेशी, जैसे कि आप विदेशी व्यापार किसे कहते हैं, तो विदेशी व्यापार में एक देश से दूसरे देश के साथ क्रय विक्रय करना, उसको अपन क्या कहते हैं, विदेशी व्यापार कहते हैं। एक देश से दूसरे देशों के साथ जो अपन क्रय विक्रय करते हैं उसको अपन विदेशी व्यापार कहते हैं। फिर उसमें दे रखा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार किससे कहते हैं, उसी में दे रखा विदेशी अलग है और अंतरराष्ट्रीय। तो अंतरराष्ट्रीय की परिभाषा क्या है, देखो, दो या दो देशों के अधिक देशों के बीच होने वाले व्यापार को अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। दो या दो से अधिक देशों के बीच होने वाले व्यापार को अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो ये आपको इसमें सांस्कृतिक भिन्नता व्यापार को किस प्रकार प्रभावित करती है, 10वां प्रश्न, 10वें का आंसर आपका आएगा